हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेटा मोल कंसेप्ट का एक कंसेप्ट। कौन सा? परसेंटेज प्योरिटी। अभी तक मोल कंसेप्ट के फोर्थ वाले पोर्शन में, स्टोइकियोमेट्री वाले पोर्शन में, हमने बेसिक स्टोइकियोमेट्री के कैलकुलेशंस देख लिए, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है, रिएक्शन इन सीक्वेंस और पैरेलल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, एक्चुअल में परसेंटेज प्योरिटी कहां पर यूज होता है, यहां पर एक एग्जांपल देखना। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक सैंपल है और इस कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल में जो पूरा का पूरा जो सैंपल है वो पूरी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज भी है। जैसे आपको क्या दिखेगा, ये पूरा मास जो है, पूरे सैंपल का मास कितना है? 40 ग्राम। लेकिन पूरा का पूरा 40 ग्राम क्या कैल्शियम कार्बोनेट है? क्या नहीं। आपको दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 30 ग्राम, और जबकि उसमें इंप्योरिटी कितनी है? 10 ग्राम। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सैंपल का मास हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो पूरी तरीके से प्योर कंपाउंड नहीं होता। तो इससे रिलेटेड जहां इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है कंपाउंड के अंदर, उससे रिलेटेड तीन अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज प्योरिटी के। तीनों तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जांपल की हेल्प से, एमसीक्यूज की हेल्प से समझेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज प्योरिटी को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, जब भी हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड दिया हुआ रहेगा जिसमें प्योरिटी वर्ड मेंशन होगा, इसका मतलब यह है कि उसका जो पूरा का पूरा जो मास है वो पूरी तरीके से हमारा गिवन कंपाउंड नहीं है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो यहां पर परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ प्योर कंपाउंड। क्या होगा बेटा? मास ऑफ प्योर कंपाउंड, जिसके भी हमें कैलकुलेशंस करने हैं जिस भी कंपाउंड के, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मतलब जो पूरा सैंपल दिया था विद इम्प्योरिटी, उसका टोटल मास लेना है। ठीक है, विद मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए? 100। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब इन वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं तो जो परसेंटेज आता है उसे क्या बोलते हैं? परसेंटेज प्योरिटी। मतलब जो प्योर कंपाउंड है उसका परसेंटेज कितना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां टोटल प्योर पूरी इंप्योरिटी के साथ पूरे कंपाउंड का टोटल मास कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। लेकिन जो प्योर कंपाउंड है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इंप्योरिटी क्या है हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन जो प्योर कंपाउंड है उसका मास कितना है? 30 ग्राम। तो ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो गया पूरे इंप्योरिटी के साथ, इंप्योर सैंपल का टोटल मास कितना हो गया? ये 40 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? ये 100। तो ये कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 4। अगर इसको हम कट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 75%। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो सैंपल था, ये जो पूरा सैंपल था, इस पूरे सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है? 75%। ऐसा जो भी सैंपल लेंगे उसका 75% पार्ट क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, प्योर कंपाउंड होगा। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी ऐसे किसी क्वेश्चन में प्योरिटी वाला वर्ड मेंशन होगा तो एक्चुअल में परसेंटेज प्योरिटी क्या हो जाएगा कि एक्चुअल में जो प्योर कंपाउंड है उसका मास कितना है डिवाइडेड बाय पूरा जो टोटल जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका टोटल मास विद इंप्योरिटी, ठीक है, कितना है मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यहां से आप क्या देख सकते हो कि मास ऑफ CaCO3 अगर निकालना होगा, अगर मास ऑफ इंप्योर कंपाउंड निकालना होगा, इसी फॉर्मूले से आप क्या देख सकते हो, मास ऑफ इंप्योर नहीं प्योर कंपाउंड, मास ऑफ प्योर कंपाउंड जब आपको निकालना होगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो मास ऑफ इंप्योर सैंपल। ये किसके बराबर आ जाएगा? मास ऑफ इंप्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 100। मतलब अगर जो प्योर कंपाउंड का अगर हमें मास निकालना होगा, क्योंकि प्योर कंपाउंड के मास से ही हम बाकी सारे कैलकुलेशंस करते हैं, इंप्योरिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो प्योर कंपाउंड करेगा। ठीक, तो हमें मास ऑफ प्योर कंपाउंड बहुत बार निकालना पड़ता है क्वेश्चंस में। तो मास ऑफ प्योर कंपाउंड इसी फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये जो है इस इंप्योर सैंपल के मास को इधर ट्रांसफर कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा इधर? 100। समझ में आया? तो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? मास ऑफ प्योर कंपाउंड निकाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहां देखना, ठीक है, एग्जांपल क्या हो गया, हमारे पास ये पहला केस क्या दिया हुआ है, मास ऑफ प्योर CaCO3 निकालने के लिए बोला है इन 500 ग्राम सैंपल। मतलब
ये 500 ग्राम सैंपल जो है और साथ में लिखा है 60% प्योरिटी, प्योरिटी वर्ड मेंशन कर दिया, मतलब ये जो सैंपल का जो मास था उसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट था। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा मास ऑफ प्योर कंपाउंड वाला, इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहां क्या कर सकते हैं, मास ऑफ प्योर CaCO3 निकाल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ प्योर CaCO3 क्या निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा 500 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 60% प्योरिटी, तो परसेंटेज प्योरिटी कितनी है 60%, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक, तो यहां से ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 ग्राम। तो एक्चुअल में वो 500 ग्राम सैंपल था, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कर सकता है वो केवल कितना है 300 ग्राम। तो इसी 300 ग्राम को आगे जाके न्यूमेरिकल्स में हम यूज कर सकते हैं, उस 500 ग्राम का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल में हम परसेंटेज प्योरिटी पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमें पूरे इम्प्योर सैंपल का मास दिया हुआ रहता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट केवल कौन करेगा, प्योर कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो प्योर कंपाउंड का पहले हम मास निकालते हैं, उसके बाद वही स्टोइकोमेट्री वाले सारे कंसेप्ट लगा देते हैं जो हमने बेसिक स्टोइकोमेट्री या फिर लिमिटिंग रिएजेंट में पढ़ रखा था। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक, तो यहां पर ध्यान क्या देना है आपको कि जो भी मास ऑफ प्योर कंपाउंड निकालोगे वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाई 100। समझ में आ रहा है। एक्चुअल में इस तरीके के न्यूमेरिकल क्यों बनते हैं, क्योंकि हम जब माइनिंग में या कोई ऐसी चीज है, जब किसी माइन से कोई चीज निकालते हैं, जैसे आयरन को निकालते हैं या कोई दूसरी चीजों को निकालते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा परसेंटेज अर्थ से खोद के अगर निकालते हैं तो पूरा का पूरा प्योर कंपाउंड नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहती ही है। तो प्योर कंपाउंड का मास निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। वैसे दूसरा केस देखना, मास ऑफ प्योर MgCO3 पूछा हुआ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास पूछा हुआ है, तो यहां क्या हो जाएगा, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल ले लेंगे। मास ऑफ इम्प्योर सैंपल कितना हो गया बेटा 200 ग्राम, ये हो गया 200 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगा 42%, और डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम 100। तो यहां से 2 0 कट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना निकल कर आएगा बेटा, ये निकल कर आ जाएगा 84 ग्राम। ठीक, तो ये जो 84 ग्राम है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक्चुअल मास है, उस 200 ग्राम से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, या कैल्शियम कार्बोनेट के केस में उस 300 ग्राम को हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बेटा। तो परसेंटेज प्योरिटी समझ में आया क्या, परसेंटेज प्योरिटी जहां पर भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो जो सैंपल है वो सैंपल में कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होगी, तो उसमें जो प्योर कंपाउंड है उसका मास निकालकर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो एक्चुअल में परसेंटेज प्योरिटी जहां पर भी मेंशन होगा वहां 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तरीके का जो क्वेश्चन है पहले वो कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखते हैं बेटा, उसके बाद इसके कुछ MCQs करेंगे, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, पहला टाइप जहां पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट में से किसी का वॉल्यूम, किसी का नंबर ऑफ मोल या किसी का भी मास आपको निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, जैसे यह क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला हुआ है, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है हमें आफ्टर डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 200 ग्राम सैंपल दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है विद 60% प्योरिटी। पहले तो ये चीज तो ये क्लियर हो गई, क्वेश्चन में प्योरिटी वर्ड मेंशन है, इसका मतलब ये जो सैंपल का जो मास है, ये सैंपल का जो मास है इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट थी, मतलब ये एक्चुअल कैल्शियम कार्बोनेट का मास नहीं है। क्लियर है, ये टोटल सैंपल का मास है जिसमें इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होगी। रिएक्शन लिख लेते हैं बेटा, रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमें पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मास रख के ही कैल्शियम ऑक्साइड का मास निकाल सकते हैं, पहले इनके मोल निकालेंगे और उसके मोल से कैल्शियम ऑक्साइड का आ जाएगा, लेकिन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में ये 200 ग्राम डायरेक्टली नहीं लोगे बेटा। ठीक है, यहां पर क्या निकालोगे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, यहां पर जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है उसका मास क्या हो जाएगा, इम्प्योर सैंपल का टोटल मास मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। समझ में आया। तो जो प्योर कंपाउंड है उसका मास इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा 120 ग्राम। तो एक्चुअल में कैलकुलेशन में हम उस 200 ग्राम को यूज नहीं करेंगे, किसको यूज करेंगे बेटा, इस 120 ग्राम को यूज करेंगे। अब इस आगे हमें क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करना है
जैसे हमने इनके पहले वाले लेक्चर्स में स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। ठीक है, बस यही वाली स्टेप क्या हो जाएगी, इसमें अलग हो जाएगी। इसके अलावा बाकी सारी स्टेप आगे वाली क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अब हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम कितना लेंगे, 200 नहीं लेंगे बेटा, कितना लेंगे, ये 120 ग्राम लेंगे। ठीक है, अब इसमें 120 ग्राम आ गया तो नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। गिवन मास 120, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा क्या, 100। एक्चुअल में ये जब क्रॉस ऑफ हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 मोल। अब रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें पता है कि इसके 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड का कितना बनेगा, 1 मोल ही बनेगा। मतलब इसके 1.2 मोल से कैल्शियम ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, इसका भी 1.2 मोल ही बनेगा। अब अगर उसका 1.2 मोल बन चुका है तो उसका मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल 1.2 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे, इसका मोलार मास। इसका मोलार मास कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाता है 40 और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 56। 12×72, 7 बचा, 12×5 = 60 और ये 67.2 ग्राम निकल कर आ जाएगा क्या, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, तो ये आगे वाले जो कैलकुलेशन है ये तो एग्जैक्टली वही है जो हमने स्टोइकोमेट्री के पोर्शन में शुरुआत में कुछ लेक्चर्स में देख रखा था। ठीक है, बस अलग क्या है इस क्वेश्चन में, अलग ये है कि जो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो गलती से डायरेक्टली ये 200 ग्राम सैंपल को नहीं ले लेना है। इसका जो भी परसेंटेज प्योरिटी दिया रहेगा पहले वो निकाल लो। ठीक है, और उसको यहां पर रख दो। समझ में आया, फिर आगे के कैलकुलेशन वैसे ही करने हैं जैसे आपको पूछा हुआ था। अब यहां जब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछा था तो हमने तो कैल्शियम ऑक्साइड का ही एग्जांपल देखा है। हो सकता है CO2 का भी नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए बोल दे, तो इसका अगर 1.2 मोल बनता तो CO2 का भी कितना बनता, 1.2 मोल ही बनता है, क्योंकि रेशो क्या है, 1:1:1 है। समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है बेटा। कुछ MCQs ट्राई करते हैं इसी तरीके से, ठीक, जिसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ होगा। ये तो पहले सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं पहले। क्या दिया है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है लेकिन ये क्या है, इम्प्योर है। ठीक है, इस इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया है, 10 ग्राम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, विद अ परसेंटेज प्योरिटी ऑफ 90%। परसेंटेज प्योरिटी कितना दिया है बेटा, 90%। आगे क्या बोला है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन द एक्चुअल मास ऑफ CaCO3 दैट विल रिएक्ट। क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं पूछा है, सिर्फ इतना पूछा है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, क्योंकि रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा जो प्योर कंपाउंड का मास होगा। तो एक्चुअल में आपको बस इतना ही पूछा है क्वेश्चन में कि मास ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट है या मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है ये कितना होगा। तो आपको पता है सैंपल का मास मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाई 100। सैंपल का मास कितना हो गया बेटा, 10 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज प्योरिटी कितना है, 90 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो ये क्रॉस ऑफ हो गया। एक्चुअल में जो मास कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता वो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, 9 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 1। ठीक, यहां पर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला था, सिर्फ इतना बोला था कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्योर है। ठीक, इतना पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालने वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है देखना, द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट STP। अब यहां CO2 का वॉल्यूम पूछा हुआ है व्हेन 10 ग्राम ऑफ 90% प्योर लाइम इज हीटेड। मतलब ये लाइमस्टोन की बात कर रहा है, मतलब किसकी बात कर रहा है, CaCO3 की बात कर रहा है। ये एक्चुअल में क्या रहा होगा बेटा, ये लाइमस्टोन रहा होगा। ठीक है, ये जो लाइमस्टोन है कैल्शियम कार्बोनेट की जो हीटिंग है इससे क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। तो यहाँ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, लेकिन आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, परसेंटेज प्योरिटी दी है, 90% प्योरिटी दे रखी है। इसका मतलब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो हम 10 ग्राम नहीं लेंगे। क्लियर है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम नहीं लेना है। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये 10 हो गया सैंपल का मास, मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, 90%। परसेंटेज प्योरिटी है 90%, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसल आउट हो गया। एक्चुअल में क्या हो गया, 9 ग्राम। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन को ही अब यूज करें कैल्शियम कार्बोनेट वाले को, लेकिन उससे CO2 बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इसका जो मास है वो 9 ग्राम जो है इसको हम कैलकुलेशन में लेंगे, उस 10 ग्राम को नहीं लेंगे। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में जो प्योर कंपाउंड का जो मास है वही हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं। पहले इसके क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली जैसे हम बेसिक स्टोइकोमेट्री में पढ़ते थे वही हो गया बेटा।
ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास 9 अपॉन मोलार मास कितना हो जाएगा 100 CaCO3 का। नंबर ऑफ मोल कितने निकल कर आ जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 0.09 मोल। ठीक है, अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 0.09 मोल है तो CO2 का जो नंबर ऑफ मोल बनेगा वो भी तो 0.09 होगा, क्योंकि दोनों के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ये जितने मोल डिकम्पोज होगा इसके भी कितने बनेंगे, 0.09 मोल बनेंगे। अब अगर इसके 0.09 मोल बनेंगे तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट क्या पूछा था, STP। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 0.09 मोल जो था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे बेटा, 22.4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 चौके 36 हो जाएगा, 3 बचा, 9 दूनी 18, 21, 2 बचा, 9 दूनी 18 और ये कितना हो जाएगा 20। डेसिमल लगेगा 3 डेसिमल के प्लेस के बाद, तो कितना हो जाएगा 2.016 लीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। समझ में आ रहा है क्या। ठीक, तो यहां पर दिख रहा होगा कि इस वाले पोर्शन में हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, ये एग्जैक्टली वही है जो स्टोइकियोमेट्री में सीखा था हमने। बस यहां अलग क्या हो गया है कि वो जो सैंपल का मास दिया था उसको हम कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, उसका जितना भी परसेंटेज प्योरिटी दिया था उसका परसेंटेज निकाल के पहले प्योर कंपाउंड का मास निकालेंगे और उसके हिसाब से फिर आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, जिसमें आपको क्या पूछा रहेगा, जो इम्प्योर जो सैंपल है वो अननोन दिया रहेगा, उसका मास निकालना होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी तक क्या हो रहा था, आपको जो इम्प्योर जो सैंपल है उसका मास दिया था, जैसे ये 10 ग्राम। अब नेक्स्ट वाला जो टाइप देख रहे हैं उसमें आपको ये इम्प्योर सैंपल नहीं दिया रहेगा, ये आपको निकालना होगा। बट ये जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो प्रोडक्ट का अमाउंट दे रखेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा बेटा, आपको जो भी आसान लगे उस तरीके से आप जा सकते हो। इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, मास ऑफ MgCO3 सैंपल विद 42% प्योरिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका 22 ग्राम दे रखा है किसका, CO2 का। लेकिन जो MgCO3 है, इस MgCO3 का परसेंटेज प्योरिटी दे रखा है, इंप्योर सैंपल रहा होगा, लेकिन उसका जो इंप्योर सैंपल का जो मास है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले कैलकुलेशन करके रिएक्शन वाले जो स्टोइकियोमेट्री वाले जो हमने कैलकुलेशंस पढ़ रखे हैं उसको अप्लाई करके MgCO3 का मास निकाल लोगे, लेकिन वो प्योर MgCO3 का मास निकलेगा। फिर परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, पहले आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन के जो कैलकुलेशंस आप करोगे उसमें हमेशा प्योर कंपाउंड का निकल कर आएगा, प्योर MgCO3 का मास निकल कर आएगा। उसके बाद परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम जो इम्प्योर सैंपल है, क्योंकि यहाँ मास ऑफ इम्प्योर सैंपल MgCO3 सैंपल बोला है, मतलब वो इम्प्योर सैंपल का मास पूछा है, उसको बाद में फॉर्मूले से निकाल कर लाएंगे। यहाँ देखना, स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन करके पहले प्योर MgCO3 का मास निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन CO2 का क्या हो जाएगा, मोलार मास, ये हो जाएगा 22 अपॉन 44। ये कितना आ जाएगा बेटा, हाफ मोल। अगर ये हाफ मोल है इसका मतलब जो MgCO3 है वो भी कितना रहा होगा, ये भी हाफ मोल रहा होगा, क्योंकि उसके 1:1 का रेशो दिख रहा है आपको। अगर ये हाफ मोल है तो यहाँ MgCO3 का भी कितना बना रहा होगा, मतलब प्रेजेंट रहा होगा हाफ मोल। अगर इसका हाफ मोल है मतलब इसका मास निकल कर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसका मास कितना निकल कर आ जाएगा, मास इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ मोल मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलार मास कितना हो जाएगा 84, मतलब ये कितना हो जाएगा 42 ग्राम। इसका एक्चुअल मास कितना, प्योर कंपाउंड का मास कितना है 42 ग्राम। रिएक्शन के कैलकुलेशन में जो मास निकलेगा वो प्योर कंपाउंड का मास निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था उसे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां देखना, जो परसेंटेज प्योरिटी है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ प्योर कंपाउंड। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं बेटा, परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला था ये क्या था, मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 100। ठीक है, पहले ये वाले कैलकुलेशन करना है, फिर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में कितना दे रखा है 42%। मास ऑफ प्योर कंपाउंड भी कितना निकल कर आया है 42%, सॉरी 42 ग्राम। मास ऑफ इम्प्योर सैंपल ये हमें निकालना है, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल हमें ये निकालना है,
तो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल निकालते समय क्या हो जाएगा बेटा, ये 42 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई क्या चला जाएगा 42। आपको दिखेगा कि ये कैंसल आउट हो जाएगा, एक्चुअल में कितना निकल कर आएगा इम्प्योर सैंपल का मास 100 ग्राम। समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में फिर से दो स्टेप रहेगी आपकी। दो स्टेप में क्या करना है आपको, शुरुआत में हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन कर रखे थे उसी को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है। ठीक है, इसका जो मास दे रखा था उससे मोल, उसके मोल से MgCO3 का मोल या उसका मास निकल कर आ जाएगा। लेकिन MgCO3 का जो मास निकल कर आएगा वो प्योर का मास निकल कर आएगा। रिएक्शन में जो कैलकुलेशन करेंगे उससे हमेशा प्योर कंपाउंड का मास आएगा। फिर परसेंटेज प्योरिटी में फॉर्मूले में यूज करके हम इम्प्योर सैंपल का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका मैं और बता रहा हूं बेटा, वो किन के लिए है, जिनको ऐसा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो फॉर्मूला अप्लाई किया, हमने जो पहला तरीका देखा था अगर उसी तरीके से मुझे सॉल्व करना है तो उस तरीके से भी मैं एक सॉल्व करके बता देता हूं बेटा। ठीक है, यहां देखना, जिसको वाला मेथड बिल्कुल समझ में ना आया हो वो ये फॉलो कर सकता है। ठीक, यहां देखना, हमने क्या बोला, मास ऑफ प्योर MgCO3, मास ऑफ प्योर MgCO3 ये क्या रहेगा, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कर देते हैं हम 100, ऐसे ही होता है। तो मान लेते हैं क्योंकि इम्प्योर सैंपल का मास हमें पता नहीं है तो हम उसको मान लेते हैं कितना m। परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में कितना दे रखा था, आपको दे रखा था 42%। ठीक है, मतलब जो पिछले वाले टाइप का जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे मैं उस तरीके से बता रहा हूँ। परसेंटेज प्योरिटी कितना हो गया 42 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब यहां पर जब मास ऑफ प्योर MgCO3 निकल कर आ गया तो इसी मास को हम इसके कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं अब। ठीक है, यहां देखना, इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा MgCO3 का, गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो गिवन मास तो क्या है, यही है, m तो पता नहीं है तो साथ में यहीं पर अननोन m के साथ ही ले लेंगे, m इंटू 42 अपॉन 100, ये गिवन मास हो गया। और अपॉन मोलार मास MgCO3 का कितना हो जाएगा 84, तो ये कट हो जाएगा कितना 2, तो ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा बेटा m अपॉन 200 मोल। ठीक है, अब अगर ये m अपॉन 200 मोल आ गया तो CO2 के मोल भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, इसका अगर m अपॉन 200 है तो 1:1 के रेशो में है, तो जो CO2 के जो मोल निकल कर आएंगे वो भी कितने हो जाएंगे बेटा 1/200 मोल हो जाएंगे। अब मास ऑफ CO2 जो दे रखा है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है बेटा 22 ग्राम, और इसी में अगर हम पुटअप करके निकाले तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल कितना निकाला हमने m अपॉन 200 निकाला मल्टीप्लाइड बाई CO2 का मोलार मास कितना हो गया 44। ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 इंटू 200 अपॉन 44, तो ये 2 से कट हो गया और ये एक्चुअल में कट होने के बाद कितना निकल कर आ जाएगा बेटा 100 ग्राम। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सबसे शुरुआत वाले को, उसी तरीके से अप्रोच करके हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ m की वैल्यू निकल कर आ गई, जिसमें m क्या था, इम्प्योर जो कंपाउंड था, इम्प्योर जो सैंपल था उसके मास को हमने m माना था। ठीक, समझ में आएगा बेटा। अब आपको जो जो दोनों तरीके हैं, ठीक है, वो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर। द मास ऑफ 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, मतलब सैंपल का मास पूछ रहा है। अननोन, जो अननोन क्या चीज है, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। ठीक है, आगे क्या बोला है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 11.2 लीटर ऑफ CO2। रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट होता है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किस में कन्वर्ट होता है CO2 में। ठीक है, अब यहां देखना, इम्प्योर सैंपल का मास हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमें न्यूमेरिकल में तो क्या यूज करना है, मास ऑफ प्योर CaCO3, मास ऑफ प्योर CaCO3 यूज करना है। तो इसका इनिशियल मास हमें नहीं पता। ठीक है, इनिशियल मास हम कितना मान लेते हैं m, जैसा अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। मास ऑफ प्योर CaCO3 कितना हो जाएगा, ये इम्प्योर सैंपल का मास m मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज प्योरिटी 80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 4/5, मतलब एक्चुअल में m इंटू 4/5 ये किसका मास हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अब ये जो मास है इसी को हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में।
ठीक। अब यहां देखना नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन क्या कर देंगे, मोलार मास। गिवन मास कितना आ गया हमारा, गिवन मास आ गया m इंटू 4/5 डिवाइडेड बाई इसका मोलार मास कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इतना इसका नंबर ऑफ मोल हो गया। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको कट नहीं करते अभी फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 500, ये मोल आ गया क्योंकि डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, मोलार मास। अब हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के जितने मोल होंगे CO2 के भी उतने ही मोल बनेंगे क्योंकि रेशो 1:1 है। अगर इसके इतने मोल थे तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 500 मोल। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दे रखा है, तो उसके बराबर कर देते हैं। अगर इसके नंबर ऑफ मोल इतने हैं तो CO2 का वॉल्यूम कितना होगा, ये हो जाएगा 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 22.4, क्योंकि ये वॉल्यूमेट क्या निकालते हैं हम, STP निकालते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 22.4 करके। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि CO2 का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 11.2। समझ में आया। अब इसमें कैंसल आउट कर देते हैं, ये 11.2 से 2 टाइम कट हो जाएगा, ये मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 500 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा 8 × 48, 2 0 बचा, 2 और 0 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 62.5 ग्राम निकल कर आ जा रहा है इम्प्योर सैंपल का मास। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये जो ऑप्शन 2 है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बेटा। प्रोसेस में बस क्या करना है, जो अननोन चीज है अगर उसका मास दिया हुआ रहता तो यहाँ कुछ वैल्यू रखकर यहाँ पर रखते हैं कैलकुलेशन करके। यहाँ पर अब अगर अननोन मास है तो उसको m ले लो और उसी के हिसाब से जैसा अभी तक कैलकुलेट किया था उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहां पर आपको इस तरीके से 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। ठीक है, जिसको जो मेथड ठीक लगे वो सॉल्व कर सकता है बेटा, उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरे तरीके से भी मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूं। ठीक, यहां देखना वही है CaCO3 CaO और CO2, क्वेश्चन वही है। ठीक है, रिएक्शन वही है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, CO2 का वॉल्यूम दे रखा था। ठीक है, CO2 का वॉल्यूम कितना दे रखा था 11.2। तो अब इसी को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, जो हमने क्वेश्चन किया था, और उसी को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं। इसका जो नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दे रखा था, मतलब वॉल्यूम जो दे रखा था उससे नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। ये 11.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 22.4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/2 मोल। ठीक है, अब ये जो 1/2 मोल है, अगर इसके 1/2 मोल है इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के भी कितने रहे होंगे 1/2 मोल रहे होंगे। 1/2 मोल रहे होंगे मतलब मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहा होगा, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि रिएक्शन में जो मास निकल कर आएगा वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का आएगा, क्योंकि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये हाफ मोल मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलार मास कितना होता है 100, मतलब कितना आ गया 50 ग्राम। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, परसेंटेज जो प्योरिटी होता है, परसेंटेज प्योरिटी कितना होता है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड अपॉन मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी क्वेश्चन में कितना दे रखा था बेटा, परसेंटेज प्योरिटी कितना दे रखा था 80%। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी दे रखा है 80% इक्वल टू मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना हो जाएगा 50, मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड 50, मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड यहां से हम निकाल सकते हैं, इम्प्योर जो सैंपल है ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, मास ऑफ इम्प्योर जो सैंपल है ये कितना आ जाएगा 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 80। तो ये हो जाएगा 500/8, मतलब ये कितना आ जाएगा 62.5 ग्राम। आंसर वही आएगा बेटा। ठीक है, आंसर उसी तरीके से निकल कर आएगा। ठीक है, जैसा हमने पिछले वाले तरीके से सीखा था। आपको जो भी इजी तरीका लगे वो आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। मैंने इस वाले तरीके से क्यों बताया है, उसका रीजन है कि यही वाला जो अप्रोच है ये आपको आगे जाकर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें ये वाला तरीका काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इसके जो भी है अननोन है उसको भी लेकर हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये वाला तरीका आगे भी दूसरे चैप्टर्स में कुछ जगहों पर काम आता है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में काम आता है, इसलिए मैंने ये वाला तरीका बताया है। अदरवाइज अगर आपको ये वाला सिंपल लगता है, पहले क्या करो, जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट दे रखा है उससे रिएक्टेंट का अमाउंट निकाल लो। एक बार रिएक्टेंट का अमाउंट निकाल लिया तो सीधे क्या कर दोगे, परसेंटेज प्योरिटी वाले फॉर्मूले में पुटअप कर दो। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? तो मैंने पिछले वाले तरीके से 2 क्वेश्चन आपको बता दिए थे, ये वाला तरीका इस क्वेश्चन के लिए देखा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी मैं इसी तरीके से कराता हूं। ठीक है, आप चाहो तो आपको जो तरीका बेटर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक, बट कोई भी एक ही तरीका हमेशा फॉलो करना बेटा, बार बार चेंज मत करना। ठीक है, आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हो, अगर इसमें कंफर्टेबल हो तो इससे फॉलो करना। नेक्स्ट वाला, पिछले वाला जो तरीका था अगर आपको ठीक लगा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप उसी से ट्राई करना। ठीक है, यहां पर देखते हैं, यहाँ क्या दे रखा है, 1 मोल एसिटाइलिन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। हमें रिएक्शन नहीं पता, एक्चुअल में ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। और हमें क्या दे रखा है यहाँ, मतलब कितनी स्टेप हो रही है बीच में ये नहीं दिया है, कौन सी चीज के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ये नहीं दिया है। एसिटाइलिन मतलब क्या होता है, C2H2। हमें बस क्वेश्चन में ये दिया है कि जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो एक्चुअल में एसिटाइलिन इथाइन का भी क्या बनता है, 1 मोल बनता है। बीच वाली रिएक्शन हमें नहीं पता, हमें लेना देना भी नहीं है। क्वेश्चन में रिलेशन दे दिया है कि दोनों का रेशो क्या रहेगा, 1:1। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ये आगे जाके हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा, लेकिन वो रिएक्शन आपको पता नहीं, इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है वो रिलेशन। ठीक, अब आगे क्या है, द मास ऑफ 80% कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मोल्स ऑफ एसिटाइलिन। ठीक है, तो यहां पर अगर ध्यान, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो एसिटाइलिन का 2 मोल दे रखा है, एसिटाइलिन का 2 मोल क्वेश्चन में गिवन है। और क्या दिया है, मास ऑफ 80% कैल्शियम कार्बोनेट, 80% प्योर, 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है, परसेंटेज प्योरिटी दे रखी मतलब इम्प्योर सैंपल का मास पूछा है आपको। ठीक है, 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल दिया। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, जैसे पिछले वाला जो तरीका था जो बाद में सीखा है उसी तरीके से देखते हैं। अगर इसका 2 मोल बन रहा है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के भी कितने रहे होंगे, 2 मोल रहे होंगे। अगर इसके 2 मोल बने होंगे तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मोल मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलार मास, मतलब कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। अब हमें परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला पता है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड, क्योंकि रिएक्शन के कैलकुलेशन में जो आया है वो तो प्योर कंपाउंड का ही मास आएगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब यहां देखना परसेंटेज प्योरिटी कितना दे रखा है बेटा, 80%। मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना निकल कर आया है, 200। मास ऑफ जो इम्प्योर सैंपल निकल कर आएगा, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल जो निकल कर आएगा मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। अब यहां पर मास ऑफ इम्प्योर सैंपल जो आया है ये कितना आ जाएगा, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80। तो यहां से तो ये कट हो गया। ठीक है, 2000 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा बेटा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 10 तो कैंसिल आउट हो गया रहा होगा पहले से ही। ये 8 दूनी 16 और कितना बचा, 8 पंचे 40, 250 ग्राम जो निकल कर आ रहा है वो क्या निकल कर आ रहा है, जो इम्प्योर सैंपल था उसका मास। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन 3। समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है? ये मैंने दूसरा वाला जो तरीका था उससे सॉल्व करके बताया है। आप चाहो तो जो आपका पहला वाला जो तरीका है उससे भी आप निकाल कर ला सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। यहां पर क्या बोला है, सोडियम कार्बोनेट ऑफ 92% प्योरिटी। ठीक है, 92% प्योरिटी इज यूज्ड इन द रिएक्शन Na2CO3 प्लस CaCl2, इससे क्या बन रहा है, CaCO3 प्लस 2NaCl। द मास ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू यील्ड 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मास ऑफ Na2CO3 बोल रहा है, मतलब ये इम्प्योर सैंपल का मास निकालने के लिए बोल रहा है। किसका, इम्प्योर सैंपल का मास निकालने के लिए बोल रहा है। रिएक्शन कौन सी है बेटा, ये तो हो गई Na2CO3 प्लस हो गया क्या, ये CaCl2, ये हो गया क्या, CaCO3 प्लस ये क्या हो गया, 2NaCl। ये तो रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दी। ठीक है, अभी जो दूसरा तरीका देखा था उसी से सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ CaCO3 है तो 1 डिवाइडेड बाई इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, 1/100 मोल।
अगर इसका 1/100 मोल है तो इसका भी कितना रहा होगा, 1/100 मोल रहा होगा। अगर इसका 1/100 मोल है तो मास ऑफ प्योर Na2CO3 निकाल सकते हैं यहाँ से। मास ऑफ प्योर Na2CO3 कितना निकल आ जाएगा, 1/100 मोल मल्टीप्लाइड बाई इसका जो मोलार मास है ये कितना है, ये 106 है, तो ये कितना हो जाएगा 1.06 ग्राम। ये प्योर CO3 का मास आ गया। तो इम्प्योर जो सैंपल है उसका मास निकाल सकते हैं। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ प्योर कंपाउंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई मास ऑफ इम्प्योर सैंपल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना दिख रहा है, ये है 1 पॉइंट परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं। परसेंटेज प्योरिटी कितना दे रखा है बेटा, 92%, इक्वल टू मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना हो गया, ये है 1.06 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, कितना मास ऑफ इम्प्योर सैंपल निकल कर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से जब आप मास ऑफ इम्प्योर सैंपल निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.06 डिवाइडेड बाई 92 मल्टीप्लाइड बाई 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.1 समथिंग आएगा। 106 डिवाइडेड बाई 92 करने के बाद 1.1 समथिंग कौन सा है, फोर्थ वाला ऑप्शन है। समझ में आएगा बेटा, क्लियर है ये, ठीक है। तो एक बार इस जो स्टोइकोमेट्री का जो क्वेश्चन था यहाँ तक, यहाँ से क्या, यहाँ तक आपको क्या मिल जाएगा, जो प्योर कंपाउंड है उसका मास मिल जाएगा। उसके बाद केवल परसेंटेज प्योरिटी के फॉर्मूले में अप्लाई कर देना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मास ऑफ 80% प्योर H2SO4। मतलब ये दिए रखा है कि जो भी H2SO4 का सैंपल है वो 80% प्योर है, लेकिन आपको क्या पूछा है, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल पूछा है, ठीक है, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल पूछा है। आगे क्या बोला है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 60 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, 60 ग्राम ऑफ NaOH। यहां देखना, ये NaOH हो गया, प्लस रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, H2SO4 के साथ करा रहे हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये Na2SO4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो NaOH के सामने कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब यहां देखना क्वेश्चन में क्या बोला था, इसका मास पूछा है, NaOH का मास दे रखा है, NaOH का मास कितना दे रखा है 60 ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे, 60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 3/2 मोल, 3/2 मोल आ गया, ठीक है। हमें पता है कि NaOH का जब 2 मोल रिएक्ट करता है तो H2SO4 के कितने रिएक्ट करते हैं, H2SO4 के 1 रिएक्ट करते हैं, मतलब H2SO4 का अमाउंट हमेशा इससे आधा रहेगा। तो अगर ये 3/2 मोल है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 मोल, किसके हो जाएंगे, ये H2SO4 के हो जाएंगे 3/4 मोल, ठीक है। मतलब यहां से मास ऑफ H2SO4 कितना निकल कर आ जाएगा, मास ऑफ H2SO4 हो जाएगा 3/4 इंटू 98, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से अगर डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ठीक है, 3 इंटू 24.5 ग्राम, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में ये तो मास दिया हुआ है, पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं मैं, आगे परसेंटेज प्योरिटी वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो इम्प्योर सैंपल का मास निकल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज प्योरिटी कितना दे रखा है 80%, ये पहली स्टेप हो गई बेटा हमारी, ठीक है, ये पहले स्टेप हो गई, ठीक है। आगे देखना, यहाँ 80% क्या दे रखा है, परसेंटेज प्योरिटी दे रखा है, ठीक है, 80% परसेंटेज प्योरिटी देखा है। मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना है 3 इंटू 24.5 है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। जो इम्प्योर सैंपल है उसका मास निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखना, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 24.5 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। ये कट कर सकते हैं इसको 20 से, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 से अगर इसको कट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4 छक 24, ठीक है, ये 4.125 ये कितना हो जाएगा 6.125 मल्टीप्लाइड बाई 15। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक्चुअल में कितना आंसर आ जाएगा बेटा 91.8 के नियर बाई आएगा एक्चुअल में ये
91.8 के नियर बाई आएगा। ये अप्रॉक्स कितना ले सकते हो आप, 92 ले सकते हो। ठीक, समझ में आया क्या? तो यहां पर जब भी परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो दो स्टेप में करना है। जब यहां पर रिएक्शन में किसी प्रोडक्ट का या किसी रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है तो उससे दूसरे का निकाल लेंगे, लेकिन वो प्योर कंपाउंड का मास आएगा। इम्प्योर सैंपल के मास को निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बेटा, आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज करना पड़ेगा, इससे इम्प्योर सैंपल का मास निकल कर आएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से ट्राई करना है बेटा, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन क्या है, एन इम्प्योर सैंपल ऑफ KClO3 ऑफ 50% प्योरिटी ऑन डिकम्पोजिशन। एक्चुअल में KClO3 का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो आपको रिएक्शन पता है कि KClO3 के डिकम्पोजिशन की रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। आगे क्या बोला है, प्रोड्यूसेस 67.2 लीटर ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM, मतलब एनटीपी की कंडीशन दे रखी है और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, 67.2 लीटर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द अदर प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन इज KCl, वो तो हमें पता ही है। द इनिशियल मास ऑफ इम्प्योर ओरिजिनल सैंपल, तो इम्प्योर ओरिजिनल सैंपल का मास पूछा है, परसेंटेज प्योरिटी दे रखी, तो पहले क्या करेंगे, प्योर KClO3 का मास निकालेंगे और फिर परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हमें पता है जब इसका 3 मोल है तो इसके 2 मोल बनते हैं, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम 67.2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 22.4, ये कितना हो जाएंगे बेटा, 3 मोल हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए 3 मोल। आपको पता है कि O2 के जब 3 मोल बनते हैं मतलब KClO3 के कितने रहते हैं, 2 मोल रहते हैं, मतलब अगर इसका 3 मोल बना है तो शुरुआत में KClO3 का कितना रहा होगा, 2 मोल रहा होगा। अगर 2 मोल रहा होगा तो इसका मास निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, मोलार मास इसका 122.5, मतलब कितना हो जाएगा, ये 245 हो जाएगा। 245 ग्राम इसका मास हो जाएगा, किसका, प्योर KClO3 का मास हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी पहले वाली स्टेप हो गई। ये तो प्योर कंपाउंड का मास निकल कर आएगा जब हम रिएक्शन के कैलकुलेशन देखेंगे। अब परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ प्योर कंपाउंड, तो मास ऑफ प्योर कंपाउंड आपके पास आ चुका है, कितना है 245, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ इम्प्योर कंपाउंड का कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 245 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 50, ये कैंसल आउट हो गया, 2 बचा, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के बाद ये हो जाएगा कितना 490। समझ में आया, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा हमारा, थर्ड वाला। क्लियर हुआ, तो यहां पर दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन था वो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया बेटा, कि जो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल जो है, जो ओरिजिनल सैंपल जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब चलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, तीसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं देखना, यहां पर अननोन परसेंटेज प्योरिटी आपको क्वेश्चन में पूछेगा, जो भी अननोन रहेगा वो क्या है, परसेंटेज प्योरिटी। अभी तक हमने एक देखा जिसमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अननोन रहेगा, यहां फिर दूसरा देखा जिसमें ओरिजिनल सैंपल का मास अननोन होगा। अब यहां ये दोनों चीजें दे रखेगी, लेकिन इसके क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखना, 200 ग्राम ऑफ MgCO3 विद अननोन परसेंटेज प्योरिटी, कितना है हमें नहीं पता, टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ MgO, तो परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। सबसे पहले तो ये 200 ग्राम ऑफ MgCO3 जो दे रखा है ये एक्चुअल में किसका है, इम्प्योर सैंपल है, क्योंकि साथ में परसेंटेज प्योरिटी दे रखा है। 200 ग्राम ऑफ MgCO3 सैंपल दिया है विद इतनी प्योरिटी, मतलब ये किसका है, ये तो इम्प्योर सैंपल का मास है, इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, अभी रिएक्शन के कैलकुलेशन में उसे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी के कैलकुलेशन में तो आएगा। MgCO3 के जो डिकम्पोजिशन है, MgCO3 का जो डिकम्पोजिशन है इससे क्या बनता है, ये बनता है MgO प्लस क्या बनता है, ये CO2। ठीक है, हमें किसका अमाउंट दे रखा है, इसके पहले प्योर कंपाउंड का मास निकालना पड़ेगा, प्योर MgCO3 का मास निकालना पड़ेगा। इम्प्योर तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो उससे परसेंटेज प्योरिटी निकल कर आ जाएगा। पहले इसके प्योर का निकालेंगे, CO2 और MgO का मास दे रखा है, MgO का मास कितना दे रखा है 20 ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाएंगे। गिवन मास अपॉन इसका मोलार मास कितना हो जाएगा 40, तो इसके मोल कितने आ जाएंगे बेटा, हाफ मोल। अब अगर MgO के जो हाफ मोल हैं तो MgCO3 के भी कितने रहेंगे, हाफ मोल रहेंगे, इसका कितना हो जाएगा, ये भी हाफ मोल आ जाएगा। अगर इसके हाफ मोल आ गए तो मास निकाल सकते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो गया हाफ, और MgCO3 का जो मोलार मास हो गया ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 84, तो ये कट होके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 ग्राम। तो ये तो प्योर कंपाउंड का मास है। जब ये रिएक्शन के कैलकुलेशन से जो निकल कर आएगा वो क्या होगा, हमेशा प्योर कंपाउंड का मास होगा, जबकि क्वेश्चन में किसका दिया था, इम्प्योर का दिया था। तो बस अब आपको क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्योर सैंपल का मास कितना हो जाएगा 42, सॉरी प्योर सैंपल का मास कितना हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय इम्प्योर जो सैंपल है उसका कितना मास हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। ठीक है, अगर इसको कैंसल आउट कर देंगे तो एक्चुअल में ये सिर्फ कितना बचता है बेटा, ये बचता है 21%। तो इसकी जो परसेंटेज प्योरिटी थी केवल 21% थी, बहुत ही कम थी। समझ में आया क्या? ठीक, तो फॉर्मूला वही है, बस पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या निकालना रहता था, ये इम्प्योर सैंपल का मास, और इस वाले क्वेश्चन में यही परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। तो वही उसी तरीके से फॉर्मूला को अप्रोच कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, बस पहले परसेंटेज प्योरिटी पता रहता था, इम्प्योर निकालते थे, यहाँ पर इम्प्योर पता है, परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहे हैं। रिएक्शन से जो कैलकुलेशन करेंगे वो तो क्या होगा, प्योर कंपाउंड का मास निकल कर आएगा। समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यू ट्राई करते हैं। यहां पर क्या है, 60 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग प्रोड्यूस्ड 22 ग्राम ऑफ CO2, द परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन लाइमस्टोन, मतलब परसेंटेज प्योरिटी पूछा हुआ है। तो पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं, CaCO3 इससे क्या बन रहा है, CaO प्लस CO2। यहां पर जो CO2 है इसका मास कितना दे रखा है बेटा, 22 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग, तो ये तो सैंपल का मास हो गया, ये इम्प्योर सैंपल का मास हो गया। ठीक है, ये इम्प्योर सैंपल का मास है, जहां पर भी परसेंटेज प्योरिटी टर्म यूज हुआ है वहां पर वो जो सैंपल दिया है वो इम्प्योर रहा होगा। ठीक है, अब हम पहले क्या करेंगे, प्योर जो CaCO3 है उसका मास निकाल लेंगे। पहले इसके मोल निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपॉन क्या हो जाएगा, मोलार मास, ये कितना निकल कर आ जाएंगे बेटा, हाफ मोल। अगर इसका हाफ मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट के भी कितने रहे होंगे बेटा, हाफ मोल रहे होंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हाफ मोल हो जाएगा। अगर इसका हाफ मोल है तो मास निकाल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ मोल हो गए हाफ, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलार मास है ये कितना हो जाएगा बेटा 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 ग्राम। ठीक है, ये तो हो गया 50 ग्राम। अब अगर ये 50 ग्राम हो गया तो हम परसेंटेज प्योरिटी वाले फॉर्मूले में रख देंगे। परसेंटेज प्योरिटी वाले फॉर्मूले में क्या रखोगे, प्योर कंपाउंड का मास, तो प्योर कंपाउंड का मास आपका कितना निकल कर आ गया है, ये 50 निकल कर आ गया है, डिवाइडेड बाई इम्प्योर जो कंपाउंड है, इम्प्योर जो सैंपल है उसका कितना है 60, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 100, तो ये कितना हो जाएगा 500/6, तो कितना हो जाएगा बेटा 6×8 = 48, 6×3 = 18, 83.3% निकल कर आ जाएगा ये। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वाला ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है बेटा, अप्रोच पिछले वाला ही है, बस यहाँ इम्प्योर कंपाउंड का मास दे दिया और परसेंटेज प्योरिटी निकालना है। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे क्या बेटा? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, इन इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वेइंग 10 ग्राम, मतलब आपको समझ में आ गया है कि ये जो 10 ग्राम है ये क्या है, इम्प्योर जो सैंपल है उसका मास दे रखा है। आगे क्वेश्चन में गिव 2.2 ग्राम ऑफ CO2, इस CO2 का मास दे रखा है कितना 2.2 ग्राम। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल बोला है, उसी तरीके से अप्रोच करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो ये कितना हो जाएगा 1/20 मोल। अगर ये 1/20 मोल है मतलब कैल्शियम कार्बोनेट भी कितना रहा होगा बेटा 1/20 मोल रहा होगा। ठीक है, 1/20 मोल रहा होगा तो इसका हम मास निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/20 मोल मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 5, मतलब ये कितना रहा होगा 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का प्योर रहा होगा। रिएक्शन के कैलकुलेशन से प्योर कंपाउंड का मास आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशंस कर लेंगे और कैलकुलेशन में क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। परसेंटेज प्योरिटी निकालते समय क्या करेंगे, प्योर कंपाउंड का मास ऊपर रख देंगे 5 डिवाइडेड बाई इम्प्योर कंपाउंड का मास कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कितना दिया था 10 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ये 100, ठीक, एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा 50%। समझ में आ रहा है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस, मतलब पहले चीज तो ये वाला जो मास दे रखा है एक्चुअल में ये क्या है, इम्प्योर कंपाउंड का मास है। ठीक है, ये क्या है, ये इम्प्योर कंपाउंड का मास है।
और वॉल्यूम ऑफ H2 दे रखा है, रिएक्शन तो बैलेंस्ड है ये। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.12 लीटर एट STP, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 22.4, ये भी कितना हो जाएगा बेटा 1/20 मोल हो जाएगा। अब अगर H2 के 1/20 मोल है, मतलब मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल भी कितने रहेंगे 1/20 मोल। क्यों? क्योंकि दोनों के सामने क्या है 1:1 का ही रेशो दिया हुआ है। अब यहाँ 1/20 मोल आ गया है तो इसका मास निकाल सकते हैं। 1/20 मोल मल्टीप्लाइड बाई mg का जो मोलार मास होता है ये कितना होता है 24। MgCO3 नहीं है, सिर्फ mg है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1.2 ग्राम निकल कर आ जाएगा। अब एक बार अगर 1.2 ग्राम निकल कर आ गया है तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या होता है प्योर कंपाउंड का मास। तो रिएक्शन के जो की कैलकुलेशन से जो आया होगा वो क्या हो जाएगा, प्योर कंपाउंड का मास 1.2 डिवाइडेड बाई इम्प्योर जो कंपाउंड है वो कितना दे रखा है 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा ऑप्शन 2। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है, 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मतलब आपको ये पता चल गया कि ये क्या है, ये इम्प्योर कंपाउंड का मास है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, रिक्वायर्ड 0.1 मोल ऑफ HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ Na2CO3। ठीक है, यहां देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, देखना थोड़ा अजीब आंसर निकल कर आएगा इसका। ठीक है, 0.1 मोल ऑफ HCl, आपको क्या दिख रहा है HCl के नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे थे 0.1 मोल दे रखे थे और परसेंटेज प्योरिटी निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है इसके 2 मोल लगते हैं जब इसका 1 मोल होता है। तो अगर इसके 0.1 मोल थे तो Na2CO3 के कितने लगेंगे 0.1/2 मोल कंज्यूम होंगे। 0.1/2 मोल मतलब इसका मास निकाल सकते हैं आप, मास ऑफ Na2CO3 जो प्योर Na2CO3 है ये कितना निकल कर आ जाएगा, देखना 0.1/2 Na2CO3 का मोलार मास होता है 106, तो ये कितना हो जाएगा 53, मतलब कितना हो जाएगा 5.3 ग्राम। अब यहाँ देखना, अगर आप परसेंटेज प्योरिटी निकालोगे तो रिएक्शन के कैलकुलेशन से जो आया है वो क्या है प्योर कंपाउंड का मास, मतलब ये क्या हो जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाई जो इम्प्योर सैंपल है उसका मास कितना दे रखा है बेटा 5 ग्राम दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा ये 100। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जब मैं इसका कैलकुलेशन कर दूंगा तो ये एक्चुअल में परसेंटेज कितना आ रहा है 106%। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन का डाटा गलत दिया हुआ है। ठीक है, जो परसेंटेज प्योरिटी है वो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, जो भी मास दिया है उससे ज्यादा मास कैसे निकल कर आ सकता है प्योर कंपाउंड का। ठीक है, मतलब ये गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं होगी। इसलिए ऑप्शन में, एक ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा आपको नॉट पॉसिबल। ठीक है, रिएक्शन के कैलकुलेशन से जो हम लाएंगे वो कितना है 5.3 और वो प्योर कंपाउंड का मास होता है। ठीक है, तो प्योर कंपाउंड का मास 5.3 अपन 5 रख देंगे तो 100 से ज्यादा आ रहा है। मतलब इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में परसेंटेज प्योरिटी 100 से ज्यादा निकल कर आता है, मतलब या तो आपने कैलकुलेशन गलत किए हैं या ऑप्शन में आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा वो नॉट पॉसिबल या डाटा गलत है, ऐसा कुछ दिया रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन यही कंसेप्ट समझाने के लिए आपको दिया है कि इन केस अगर आपके पास कैलकुलेशन में परसेंटेज प्योरिटी 100 से ज्यादा आ जाए मतलब आपने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हमने 3 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया है बेटा। हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब आपके लिए कुछ मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन मैं छोड़कर जा रहा हूं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है बेटा, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसमें परसेंटेज प्योरिटी दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ CO2 पूछा है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP पूछा है। ठीक है, ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करने हैं बेटा। इसका जो सोल्यूशन है वो नोट्स के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स केवल परसेंटेज प्योरिटी के देख लिए हैं बेटा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे क्या परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड होता क्या है इसको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और ढेर सारे MCQ नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा, बाय।